तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले कोई दर्शक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके लाभ और आय के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसकी वजह से तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अति लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों को अपने भाग्य का भरपूर साथ देखने को मिलेगा। तो व्यापारी जातक भी इस समय की अवधि में अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो भी जातक यात्रा से संबंधित सेवाओं, सेल्स और मार्केटिंग आदि का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को अपने कार्यस्थल पर उन्नति मिलने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस समय की अवधि में आपको अपने कम प्रयासों में भी अच्छा धन अर्जित करने में सफलता मिलेगी। इस समय दौरान आपको विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ भी दोस्ती करने का मौका मिलेगा, जिसका फायदा आपको आगे आने वाले समय में प्राप्त होगा। इसके अलावा लोक कला, सांस्कृतिक चीजों आदि से जुड़े क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय अवधि बहुत अनुकूल साबित होगी, क्योंकि इस समय दौरान उनकी रचनात्मक विचारों में वृद्धि देखी जाएगी। आप इस समय अवधि में अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी अपने वरिष्ठों की सराहना और प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। यह गोचर आपके स्वभाव में भी थोड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय अवधि में आप जल्दी पैसा कमाने की चाह रखेंगे। हो सकता है इसकी वजह से आप गैर कानूनी कार्यों में भी संलिप्त हो सकते हैं, तो आपको इन कार्यों से भी बचकर रहना है। अन्यथा हो सकता है आपको फायदे की जगह ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय आपके अनुकूल रहेगा और उत्तम रहेगा। इस समय अवधि में आपके अपने बड़े भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु की कथा पढ़े और सुने। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध आपके लिए आय और लाभ के एकादश भाव तथा अनिश्चितताओं के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कर्म के दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसका सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। इस समय की अवधि में कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। इसके साथ साथ जीवन में आने वाली अचानक कई परिस्थितियों के साथ आपकी जॉब प्रोफाइल में भी बदलाव संभव है। जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह अवधि उत्तम रहेगी। इस समय दौरान आपको कोई अच्छी नौकरी के लिए ऑफर मिल सकता है। व्यापारी जातक अपने व्यापार में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस दौरान योजना अनुसार बदलाव करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस परिवर्तन से आपको उत्तम लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। हालांकि आपको हर प्रकार के धन से जुड़े मामलों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में हो सकता है आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो। इस समय अवधि में आपको सट्टा या अन्य इस तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधियों में अपना संलिप्त होने से बचना है। और साथ ही साथ इस समय की अवधि में आपको किसी भी व्यक्ति को उधार देने से भी बचना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय दौरान अपने बुजुर्गों से उपहार पाने या पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग गूढ़ और रहस्यमय सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वह इस समय दौरान दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, साथ ही साथ अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए गरीबों में हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। बुध धनु राशि की जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पिता और भाग्य के 9वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपका झुकाव आध्यात्मिकता और विदेशी सभ्यता के प्रति रहेगा। आप इस समय दौरान अलग अलग देशों के प्रति जानने में भी उत्सुक रहेंगे।
इस समय अवधि में आप अपने धार्मिक ज्ञान को महत्व देते हुए कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप अपने लक्ष्य को लेकर इस समय दौरान प्रतिबद्ध रहेंगे, जिसके कारण आपको जो भी कार्य दिया गया है उसे आप समय से और अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर या बॉस का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और सराहना की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय दौरान आप अपने कार्य के प्रति मेहनत और ईमानदारी करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए उत्तम साबित होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका अपने साझेदार के साथ भी अच्छा तालमेल और संबंध बनेंगे। आर्थिक जीवन में भी आप किसी संपत्ति या जमीन से जुड़ा हुआ कोई निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह गोचर अच्छा साबित होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इसके साथ आपके परिवार में खुशी और उल्लास का माहौल बना रहेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। इससे जीवन में आने वाली बाधा, शोध, दुर्घटना आदि के बारे में भी विचार किया जाता है। इस गोचर का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, क्योंकि बुध ग्रह इस समय आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको त्वचा से संबंधित एलर्जी, नसों से जुड़ा विकार, सर्दी जुकाम या फ्लू आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। महिला जातकों को भी इस समय अवधि में मासिक धर्म से जुड़ी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अगर कोई भी परेशानी हो, आपको लापरवाही किए बिना तुरंत चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता होगी। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको सड़क पर वाहन चलाते वक्त भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस गोचर की वजह से दुर्घटना का भी योग बनता दिखाई दे रहा है। वहीं कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापारी जातकों को इस समय अवधि में अच्छे लाभ प्राप्त होने की उम्मीद बनती है। हालांकि इसके लिए उन्हें इस समय दौरान अधिक मेहनत करनी होगी। इस समय अवधि में आपको अपने भाग्य का साथ भी भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएगा। हालांकि इस समय दौरान किए गए आपके प्रयास आपको भविष्य में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक, विशेष रूप से जो शोध से संबंधित छात्र हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल साबित होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। अगर आप इस समय दौरान वैवाहिक जीवन में बदलना चाह रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए उत्तम नहीं है। आपको कुछ समय और इंतजार करने की आवश्यकता होगी। यह समय उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए उत्तम समय रहेगा। इस समय दौरान आप शिक्षा क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे, जिससे आने वाली हर परीक्षा में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जातकों के लिए भी इस समय दौरान संतान प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सट्टेबाजी या इस तरह के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय दौरान इससे लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन इस तरह की जो गैर गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त होना भविष्य में कभी न कभी नुकसान जरूर देता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इस दौरान बेहतर रहेगा। इसकी वजह से अधिकारी आपकी खुलकर प्रशंसा करेंगे। विशेष रूप से यह जो गोचर होने जा रहा है, यह व्यवसायी जातकों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय दौरान आप अच्छा लाभ कमाने में इससे सफल रहेंगे। साथ ही साथ आप इस समय दौरान आप अपने संपर्कों का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे।
जिसकी वजह से व्यापारी जातक को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस समय अवधि में आपका स्वभाव भी सकारात्मक रहेगा। आप अपने खुले विचारों के कारण लोगों के सामने आते अपने बातों को स्पष्ट रूप से उनके सामने रख पाएंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके रोग ऋण रिपु के षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसकी वजह से यह गोचर आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल साबित होगा। खास तौर पर वैवाहिक जातकों के लिए यह गोचर गलतफहमियां लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपस में विवाद या झगड़े की संभावना बनती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हमारे संबंध इसी तरह बने रहें और इस तरह की कोई बात हमारे जीवन में न हो, तो आपको शांति रखने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके विरोधी ज्यादा सक्रिय और बलवान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर हर प्रकार की राजनीति से दूरी बनाकर रखनी है। आर्थिक जीवन के लिए भी यह समय सामान्य से कम बेहतर रहेगा, इसलिए संपत्ति या धन से जुड़ा कोई निवेश करना आपके लिए शुभ साबित नहीं होगा। आपको किसी भी तरह का ऋण देने या लेने से बचना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में लिया गया ऋण आपको चुकाने में काफी परेशानी होगी, जिसकी वजह से आपकी छवि धूमिल हो सकती है। इस समय अवधि में आप भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करना बेहद पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। तो आपको एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो बुध का यह गोचर आपको मानसिक तनाव दे सकता है, इसलिए आपको इस समय दौरान ध्यान या योग करने की आवश्यकता होगी। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय दौरान सफलता प्राप्त होगी। जो जातक चिकित्सा कार्यों में कार्यरत है उनके लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। उन्हें इस गोचर काल की अवधि में पदोन्नति मिल सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। तो यह था बुध के गोचर से हमारी बाकी बची हुई 6 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।